बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ लाहौर से जुल्फ़िकार अली और आज है फरवरी की 3 तारीख और सन है 2023। आज के वीलॉग में मैंने आपको जो पाकिस्तान रेलवेज़ की हमेशा की तरह पेंशन है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल बतानी है और आपको कब मिलेगी ये भी बताना है। दूसरा एक बहुत ही अहम इशू आज के इस वीलॉग में मैंने डिस्कस करना है जो पाकिस्तान के किसी मीडिया पे नहीं आया, किसी जगह पे इसकी ये खबर नहीं आई और बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। इंडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान के दरियाओं पे मुख्तलिफ मनसूबे बनाता रहता है और इसके ऊपर पाकिस्तान अपने एतराज़ात इंडस वाटर कमीशन के लेवल पे उठाता रहता है। पिछले हफ्ते हेग में, हॉलैंड के एक शहर में, पाकिस्तान और इंडिया का जो 2 मनसूबे हैं, रतले है 850 मेगावाट का एक बिजली घर मकबूजा कश्मीर में और दूसरा है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 330 मेगावाट का है। ये भी इंडिया के मकबूजा कश्मीर जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे ये बिजली घर है। तो इन दोनों पे पाकिस्तान के एतराज़ात थे और इस दोनों का केस जो है वो पिछले हफ्ते हेग में ज़ेर समाअत रहा, जिसका भारत ने उस जो आर्बिट्रेशन की कोर्ट है जो बनाई गई है आलमी बैंक की जानिब से, जो मुआहदा सिंध ताश का गारंटर है, उसका बाइकआउट कर दिया था और पाकिस्तान को ये कहा है कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान इस थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को, यानी वो जो वर्ल्ड बैंक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाता है, न्यूट्रल एक्सपर्ट लगाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और आपस में मिल के बायलैटरल अंदाज में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अभी तनाज़ात हैं वो तय किए जाए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत खौफनाक साजिश है पाकिस्तान को बंजर बनाने की, पाकिस्तान की ज़राई ज़मीनों के ऊपर पानी के ऊपर एक बड़ा डाका डालने की, पाकिस्तान के पानी को चोरी करने की। तो आज मैं इस खौफनाक साजिश को आपके सामने बेनकाब कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मीडिया में आपको ये खबर कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि ये साजिश क्या है। वो साजिश ये है कि मुआहदा सिंध ताश 1960 के तहत 3 दरिया पाकिस्तान ने, जिनमें ब्यास, रावी और सतलुज है, वो इंडिया को दिए थे और 3 दरिया जिनमें झेलम, चनाब और सिंध है वो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। पाकिस्तान इन 3 दरियाओं का होली सोली मालिक है। कुछ लिमिटेड यूजेज की इजाज़त तो है लेकिन पाकिस्तान को इन पानियों के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है, मकबूजा कश्मीर से लेके और पाकिस्तान के तमाम ज़रूरी रकमों तक। अब इंडिया ये करना चाहता है, जो साजिश आपको बेनकाब करने लगा हूँ इसको ज़रा गौर से समझिएगा। दरियाए चनाब जो है वो पाकिस्तान की मलकियत है। अब दरियाए चनाब के मकबूजा कश्मीर में पीछे उसकी कुछ ब्रांचेज हैं जिनको उसकी ट्राइब्यूटरीज कहते हैं, जब छोटे दरिया मामून दरिया कहलाते हैं, जो फिर मेन चनाब में गिर के पाकिस्तान में जो है वो बजवात के मुकाम पे सियालकोट में पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं और फिर मराला बराज से आगे पानी ज़मीनों को सैराब करता हुआ जो है वो मुल्तान तक जाता है और बल्कि सिंध तक भी, जो सिंध का एरिया रकबा है चावलों का, वहाँ तक की काश्त को ये पानी चनाब का फराहम करता है। अब जो चंद्रा और भागा 2 दरिया हैं, मामून दरिया हैं दरियाए चनाब के, वो मकबूजा कश्मीर में ऊपर जा गए हैं। तो चंद्रा के ऊपर भारत एक सुरंग खोदना चाहता है। चंद्रा के ऊपर भारत एक सुरंग खोद के जो है वो उसका पानी ब्यास में डालना चाहता है जो उसकी मलकियत है। तो ये सुरंग, जो चंद्रा सुरंग है, इसका जो कैचमेंट एरिया है, यानी जो इससे इलाका सैराब होता है, वो है 1758 मुरब्बा मील। तो ये तमाम पानी जो है वो सुरंग के ज़रिए चोरी करके चनाब का वो भारत इन ज़मीनों को सैराब करेगा पंजाब के अंदर, मशरकी पंजाब के अंदर। और जो भागा दरिया है वो उसके ऊपर मारू सुरंग, मारू सुरंग उसे कहते हैं। ये मारू सुरंग मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि इंडिया का ये मंसूबा है कि मारू सुरंग खोदी जाए और उसके ज़रिए पानी, यानी ज़ेर ज़मीन सुरंग होगी, उसके ज़रिए ये जो भागा रिवर है, जो ब्रांच है चनाब की, उसका पानी डाइवर्ट करके शिफ्ट करके तो दरिया रावी में डाल दिया जाएगा। दरिया रावी मुआहदा सिंध ताश के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत की मलकियत है। तो ये पानी वहाँ से चोरी होगा और उसका कैचमेंट एरिया आप सुनिए कितना है। उसका कैचमेंट एरिया है 4937 मुरब्बा मील। ये पंजाब, मशरकी पंजाब और भारतीय पंजाब के जो इलाके हैं, ये पानी चोरी करके वहाँ दिया जाएगा। तो जो चनाब में पानी आएगा तो वो तो बहुत थोड़ा रह जाएगा। तो ये एक खौफनाक मंसूबा है। इसके लिए भारत आपको जो है वो ये भी पेशकश कर सकता है कि हम पाकिस्तान के दरियाओं का पानी इस्तेमाल करेंगे और उसके बदले में हम जो बिजली बनाएंगे वो हम दे देंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन नहीं, हमें बिजली नहीं, हमें पानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त भी गंदम के लिए पानी की जो है वो शदीद किस्म की शॉर्टेज है।
27% से 40% तक की शॉर्टेज इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, पानी नहीं है। तो ये पानी का ये खौफनाक मंसूबा है पानी चुराने का भारत की जानिब से पाकिस्तान के दरियाओं का। तो इसकी आड़ में अच्छा मैं आपको ये बताऊं ये साजिश बेनकाब कैसे हुई है। ये साजिश बेनकाब हुई है पाकिस्तान के जो साबिक कमिश्नर सिंतास है सैयद जमात अली शाह, उन्होंने एहसन इकबाल जो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हैं उनको एक ख़त लिखा है। ये ख़त भी जो है वो हमारे पास मौजूद है और उस ख़त के मंदरजात भी हैं और उसमें उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि भारत आलमी सतह पे आलमी फोरम पे ये नुक्ता उठा सकता है कि पाकिस्तान सालाना 28 से 30 मिलियन एकड़ फीट पानी अपना ज़ाया करके समंदर में फेंकता है। तो समंदर में फेंकने की बजाय भारत कह सकता है ये पानी हमें इंसानों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए और आलमी फोरम पे वो ये केस ले जा सकता है। लेकिन मुआहदा सिंतास के तहत जब तक हम खड़े हैं, मुआहदा सिंतास खड़ा है, भारत ये हरकत नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत ये प्ली नहीं ले सकती कि चूंकि पाकिस्तान का पानी है वो समंदर में फेंके या खेतों में दे। ये हमारी नहली है कि हमने डैम नहीं बनाए, हमने कालाबाग डैम नहीं बनाया, हमने भाषा बहुत ताखीर से शुरू किया है, हमने दासू में सिर्फ बिजली घर बनाया है, हमने खोड़ी डैम नहीं बनाया है, हमने सिंध के ऊपर तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जहाँ से 46,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और पाकिस्तान का 2.5 करोड़ रकबा बंजर आबाद किया जा सकता है, हमने नहीं किया। भारत को ये मौका मिल रहा है कि वो इसको हमारी इस नाहली को, हमारी इस नालायकी को, मैं कहूँगा हमारी हुकूमतों की नालायकी को वो इस्तेमाल करे और पाकिस्तान के पानी चोरी करने की एक जस्टिफिकेशन कायम करे। लेकिन मुआहदा सिंतास के तहत पाकिस्तान के ये दरियाओं का पानी भारत नहीं ले सकता। और हम ये कहते हैं, मेरी ये बतौर स्टूडेंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, ये मैं कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, मियाँ शहबाज शरीफ को, कि इसको वो गौर से देखें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज उस दरियाओं पे नज़र रखें कि कहीं ये चुपके से, जिस तरह से इन्होंने रतले प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिस तरह किशन गंगा मुकम्मल कर लिया है, बगलिहार माजी में मुकम्मल कर लिया, हम केस लड़ते रह गए। लेकिन अब ये है कि किसी की नहली को पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ करता हुआ नहीं देखना चाहती। उस पर नज़र रखी जाए और भारत को हरगिज़ इंडस वाटर ट्रीटी में किसी किस्म की तहरीफ या किसी किस्म की तब्दीली या उसको आल्टर करने की कोई साजिश जो है वो काबिल कबूल ना बनाने दी जाए। तो ये तो था आपका जो एक अहम इशू जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अब मैं आता हूँ रेलवे की पेंशन की तरफ। तो रेलवे की पेंशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना से जो मुझे इत्तला मिली थी, 3 अरब और 30 करोड़ रुपए जो है वो मंगल के रोज़, अब बल्कि बुध के रोज़ रिलीज़ हो गए थे और उसके पास पाकिस्तान रेलवे के अकाउंट में जमा भी हो गई थी, उसकी अथॉरिटी भी आ गई थी AGPR से। और कल पाकिस्तान रेलवे के हेडक्वार्टर से मैंने पता किया, वहाँ उन्होंने 7 बैंकों में चेक जमा करवा दिए थे और बाकी के आज अब वो जमा करवा रहे हैं। तो आज है जुमा और 3 तारीख है फरवरी की। तो मेरे ख्याल में आज रात को ATM से आपकी पेंशन निकलना शुरू हो जाएगी और जो लोग खिड़की से लेते हैं उनको मंडे को मिल जाएगी। तो 3 अरब 30 करोड़ रुपए में से 2 अरब तकरीबन 45 करोड़ रुपया जो है वो पेंशन का है और तकरीबन 90 करोड़ रुपया, 900 मिलियन रुपया जो है वो जो मुलाजमीन है रेलवे के उनकी सैलरी में जाना है। और सैलरी में पिछले महीने भी उन्होंने 900 मिलियन जो है वो पेंशन की मद में जो लिया गया था उसको सैलरी में इस्तेमाल किया है, क्योंकि पेंशन की जो रकम रिक्वायर्ड है वो पूरी हो चुकी थी। तो पाकिस्तान रेलवे के लिए खुशखबरी ये है कि तकरीबन अब उनका जो पर डे रेवेन्यू है वो 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी रोज़ाना 20 करोड़ रुपए की आमदनी तमाम ज़राए से, मालगाड़ियों से, मुसाफिर ट्रेनों से, बोर्डों से, सैंडरी से, जो दीगर पार्सल हैं उनसे और स्टेशनों की इनकम से, तमाम इनकम मिला के तकरीबन 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है बात। तो जैसे ही ये 25-26 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी, क्योंकि 5 महीने इस मौजूदा माली साल के रह गए हैं, तो 5 महीनों में अब पाकिस्तान की अगर इनकम 25-26 करोड़ रुपए तक रेलवे की हो जाती है तो पेंशन के अलावा सैलरीज का मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। अब मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी और अहम इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे के जो पहले 6 माह का जो अकाउंट है उसके अंदर पाकिस्तान रेलवे को काफ़ी सारा डेफिसिट है। 27% का डेफिसिट है रेलवे की जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसकी आमदनी में, और जो मुसाफिर ट्रेनें हैं उनसे आमदनी बढ़ी है और वो अब 11% का तकरीबन डेफिसिट रह गया। वो कवर अप हो जाएगा, ग्रीन लाइन चल गई है, बाकी ट्रेनें जो बंद हुई थी सैलाब की वजह से वो भी चल जाएंगी। तो 38 दिन का जो सैलाब के दौरान रेलवे ट्रेनें बंद रही हैं उसका नुकसान बहुत हुआ है। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और जो नए चेयरमैन हैं मदर अली शाह साहब और जो साबिक चेयरमैन है रेलवे ज़फ़र जमान रांझा साहब, उन्होंने बहुत काम किया है कि इसको ट्रेन को ट्रैक पे लाया जाए और जो है वो ऑपरेशन तेज़ किए जाए ताकि रेलवे की जो सैलरी और पेंशन का मसला है वो हल किया जाए। वफाकी हुकूमत से ये भी कहना है कि रेलवे को ये कहा जाता है कि आप अपनी आमदनी को पूरा करके उससे सैलरी और पेंशन दे लें,
तो ये गलत बात है। क्या पाकिस्तान में किसी और महकमे को भी ये कहा जाता है कि जब तक जितना कमाओगे उतना ही खाओगे? तो ये पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन से डिस्क्रिमिनेशन है, ये इम्तियाजी सलूक है, ये बंद होना चाहिए। रेलवे को तनख्वाहें उनके मुलाजमीन का हक है कि बर वक्त दी जाए, और हुकूमत पाकिस्तान इसकी गारंटर है। उनके जो मुलाजमीन के बकाया जात है 3-3 साल से रिटायर्ड बैठे हैं, उनके बकाया जात तक अदा नहीं हुए। तो मैं वफाकी वज़ीर रेलवे से कहूँगा कि इसको कोशिशों को तेज़ करें, और वज़ीर शहबाज शरीफ साहब से बराह रास्त उनसे अपील करूँगा कि ये वो लोग हैं बेचारे जो घरों में बैठे हैं, ये उनका हक था जो बकाया जात थे उनको दिया जाए। अगले वीलॉग में दोबारा हाजिर होंगे। जुल्फ़िकार अली को लाहौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।